राधे आप सभी को। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गुरु महाराज से आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य की कामना करते हुए आज हम घर पर किस प्रकार से आसानी से हल्दी की माला बनाएं, उसका यह वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम घर पर ही आसानी से हल्दी की माला बना सकते हैं। देखिए, हमने हमारे घर पर ही गमले में इस प्रकार से हल्दी के पौधे को लगा रखा है और आज हम हार्वेस्टिंग करके हल्दी प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हल्दी के एक पौधे से इतनी हल्दी प्राप्त हो जाती है कि जिससे हम एक माला आसानी से बना लें। हल्दी के पौधे को आसानी से घरों में लगाया जा सकता है, बस इसमें पानी अधिक नहीं डालना चाहिए। अप्रैल माह में इस पौधे को लगाया जाता है। यदि आपने एक बार हल्दी का पौधा गमले में लगा दिया है तो आप इसको काफ़ी समय तक इससे प्रतिवर्ष हल्दी निकाल सकते हैं। बस इसमें कुछ भाग जड़ का हम छोड़ देते हैं, जिससे दूसरे वर्ष पुनः इसमें छोटा पौधा निकल आता है। और जब भी हमें आवश्यकता होती है, हम साल के 12 महीने में हम किसी भी समय जब भी हमें ताज़ी हल्दी की आवश्यकता होती है, हम इससे हल्दी प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी को घर में यदि हम आग्नेय कोण में, पूरब और दक्षिण के कोने में लगाते हैं तो उसका शुभ फल प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं, हमने अपने पौधे से कुछ इस प्रकार से हल्दी प्राप्त की है। इसका पौधा देखने में केले के पौधे के जैसा ही लगता है और सुंदर भी होता है। आप इसको किसी भी अन्य पौधे के साथ भी गमले में लगा सकते हैं। हल्दी की गांठों को अच्छी प्रकार से धो लेने के बाद हमने उनके छिलकों को इस प्रकार से साफ़ कर दिया है। क्योंकि अभी हल्दी कच्ची है, इसलिए आसानी से हम उसके छिलके को निकाल सकते हैं और माला बना सकते हैं। इस तरह से चाकू की सहायता से जो भाग हमें नहीं चाहिए उसको हम निकालते जाएंगे और सभी समान आकृति वाले इनके टुकड़ों को ले लेंगे, जिससे हमारी माला एक समान आकृति वाली बने। और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें माला में नहीं चाहिए, उसको हम काट कर निकाल देंगे। हल्दी का औषधीय गुण तो हम सभी जानते हैं और यह एक दिव्य औषधि भी होती है। हल्दी जिस प्रकार से हमारे लिए एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का कार्य करती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है, रक्त को ये शुद्ध करने के लिए कार्य की जाती है हल्दी का। कैंसर जैसी बीमारियों में हल्दी हमारे शरीर को निरोगी बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। हल्दी से हर प्रकार की बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। हल्दी में बहुत अधिक मात्रा में इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कुछ मात्रा में आयरन भी होता है। हल्दी हमारे शरीर को पुष्ट रखती है, हमारे रूप और सौंदर्य को निखारती है। जिस प्रकार से ये रूप और सौंदर्य को निखारने का कार्य करती है, उसी प्रकार से ये हमारे भाग्य को भी निखारती है। हल्दी हमारे जीवन में जितना आयुर्वेदिक महत्व रखती है, उतना ही ज्योतिषीय महत्व भी इसका होता है। हल्दी को हम हमारे जीवन में अपनी गुरु ग्रह की शुभता को मजबूत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी की कुंडली में गुरु ग्रह कमज़ोर होते हैं और जातक को हल्दी की माला धारण कराई जाए तो उसको गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। हल्दी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बृहस्पति देव के मंत्रों का यदि जाप किया जाता है तो उसका बहुत शुभ परिणाम प्राप्त होता है। हल्दी को धारण भी करना चाहिए। हल्दी की माला धारण करने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, बृहस्पति भगवान की कृपा प्राप्त होती है और संघर्ष जीवन के समाप्त होते हैं, संपन्नता की प्राप्ति होती है। शरीर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसका शमन होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हल्दी भगवान गणेश को चढ़ाए जाने पर हर प्रकार से संकटों से मुक्ति देने वाली होती है और बुद्धि का विकास भी हल्दी को धारण करने से या भगवान गणेश के श्री चरणों में समर्पित करने से होता है। भगवान गणेश हर प्रकार से विघ्नों का नाश करने वाले हैं। हल्दी चढ़ाने से गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में हल्दी चढ़ाई जाए तो अचानक ही धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। हल्दी के देखिए इस प्रकार से हमने एक समान टुकड़े काट लिए हैं। इनको थोड़ी सी मोटी काटनी चाहिए, क्योंकि अभी हल्दी ताज़ी है, कुछ समय बाद वो सूख जाएगी तो ये बहुत छोटे टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से जो ये मनके हम बना रहे हैं माला के रूप में, ये हम 54 मनकों की माला बना रहे हैं। आप भी इसी प्रकार से हल्दी के टुकड़े काट सकते हैं और जो भी इसका अतिरिक्त भाग है, इसको आप चाहें तो सुखाकर पाउडर करके और भगवान को टीका करने के लिए, गुरु महाराज को चढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या फिर खाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये हल्दी के हमने 54 जो मनके हैं वो तैयार किए हैं और एक इसमें एक्स्ट्रा हमने इसका एक जो मनका है वो बनाया है, क्योंकि हमको उसको सुमेरी के रूप में प्रयोग करना है।
और उसके बाद में हम इन सभी में एक स्थायी छिद्र करेंगे। इसके लिए एक आप रिफ़िल ले लें, चाहे या किसी और चीज़ से एक ऐसा होल बना लेते हैं जिससे हमारी ये मन के आसानी से माला के रूप में प्रयोग किए जा सकें, और यदि जप के लिए प्रयोग किए जाएं तो वो आसानी से हम उन्हें आगे पीछे कर सकें। तो देखिए इस तरह से हम हमारी माला बना रहे हैं। और इसको आप यदि पुखराज कोई धारण नहीं कर सकता और वो हल्दी की माला या हल्दी की गांठ को धारण करता है, तो गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पुखराज यदि धारण करने के लिए आपको ज्योतिषीय सलाह मिली है और आप हल्दी की गांठ को धारण करते हैं तो लगभग समान फल ही प्राप्त होता है। हल्दी को तुलसी माता में चढ़ाए गए जो जल होता है उसमें यदि 1 चुटकी हल्दी प्रतिदिन डालकर चढ़ाई जाए रविवार और एकादशी को छोड़कर, तो इससे आपको तुलसी मैया की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं और माता बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। और इस प्रकार से तुलसी यदि जल में हम हल्दी डालकर चढ़ाते हैं तुलसी जल में, तो हमारे पौधे की भी सुरक्षा रहती है, क्योंकि वो एक एंटी सेप्टिक और कीटाणुनाशक का भी काम करता है। तो हमारे पेड़ में किसी भी प्रकार से कीटों का जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता और हमारा पौधा स्वस्थ भी रहता है। इस प्रकार से यदि गुरु ग्रह को प्रसन्न करना है तो सबसे ही सरल उपाय है कि केले के पेड़ में 1 लोटे जल में यदि हल्दी डालकर चढ़ाया जाए तो गुरु ग्रह बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और गुरु ग्रह मजबूत होने पर जीवन में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। हल्दी 3 रंग की होती है, पीली हल्दी, काली हल्दी और नारंगी हल्दी। पीली हल्दी को हम गुरु महाराज से जोड़ के देखते हैं, काली हल्दी को हम शनिदेव से जोड़ के देखते हैं और नारंगी हल्दी को मंगल देव से जोड़ के देखते हैं। हल्दी का ज्योतिषीय उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही रामबाण उपाय के रूप में कार्य करता है। यदि हमें भाग्य को बढ़ाना है, आरोग्यता प्राप्त करनी है, तो हल्दी बहुत ही हितकारी होती है। हल्दी जीवन में शुभ मांगलिक कार्यों को करने के लिए और मानसिक शांति के लिए भी प्रयोग की जाती है। हल्दी हमारे भगवान बृहस्पति देव को यदि चढ़ाई जाती है तो गुरु ग्रह नीच होने पर भी उसका शुभ परिणाम हमें मिलता ही मिलता है। हल्दी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होती है। हल्दी देवी मंदिर में भी यदि माता काली को हल्दी की माला 9 गांठें, 11 गांठें, 21 गांठों की बनाकर मौली या कलावे में लपेट कर चढ़ाई जाती है तो उससे देवी प्रसन्न होती हैं। और उस माला को यदि आप 9 दिन बाद उतार कर अपने लॉकर में या घर के किसी भी शुद्ध पवित्र स्थान पर रख दें तो पूरे वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है। और हल्दी हमारे आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने में भी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हल्दी हमारे जीवन में हर प्रकार से शुभता लाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली जड़ी के रूप में कार्य करती है। इसको हम छोटे बच्चों को भी पहना सकते हैं। यदि हम उनको माला धारण नहीं करा सकते तो कच्ची हल्दी का छोटा सा टुकड़ा हम एक पीले कपड़े में लपेट कर अच्छे से बांध कर उसको माला के रूप में बच्चे के गले में डाल सकते हैं। यदि विवाह में देरी हो रही हो तो वर या कन्या यदि हल्दी मिले जल से स्नान करना प्रारंभ कर दें तो उनके विवाह के सुंदर योग बनते हैं और बहुत ही सुयोग्य जीवन साथी से उनका विवाह भी होता है। इस प्रकार से हल्दी हमारे जीवन में हर प्रकार से शुभ ही शुभ देने के लिए प्रयोग की जाती है। भगवान विष्णु की तो इतनी अति कृपा होती है यदि हम उनको हल्दी की माला धारण कराएं। और देखिए ये हल्दी की माला हमने 54 मनकों की बनाई है और इस प्रकार से एक सुमेरु भी डाला है। और ये माला हम हमारे भगवान लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल जी, तो उनको ये हम धारण कराएंगे। और हल्दी की माला का प्रयोग हम बहुत रूपों में करते हैं, स्वयं भी आप धारण कर सकते हैं। सूख जाने पे इसके मन के छोटे हो जाएंगे और आसानी से आप उस पर माला का जप कर सकेंगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यदि हर गुरुवार को हल्दी चढ़ाई जाए तो अच्छा रहता है। यदि आप हल्दी को अपनी जेब में भी रखते हैं तो उसका भी सुंदर शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलता है। हल्दी हमारे जीवन में हर प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है, हर प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का विकास हमारे जीवन में होने लगता है। हल्दी आप अपने जो भी धनु या मकर राशि के लोग हैं उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होती है, उनको हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस प्रकार से आप हल्दी स्वयं भी धारण कर सकते हैं माला बनाकर, और आप भगवान के श्री चरणों में भी समर्पित कर सकते हैं और उसके सुंदर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
हल्दी गुरु भगवान और बृहस्पति भगवान को प्रसन्न करने के लिए सदैव प्रयोग करें। आपके जीवन में शुभता बनी रहे। राधे 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 राधे। विष्णु भगवान की जय हो।